बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ एक डॉक्टर थी। मेरे बाबा नाना अब्बू का कारोबार संभाला करते थे क्योंकि मेरे ननिहाल में बस दो बहनें थीं, एक मेरी माँ और दूसरी मेरी खाला, जो बैरून मुल्क रहा करती थी। हम सब बहुत खुश थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसी ज़िंदगी जिसकी सब ख्वाहिश किया करते हैं, पर खुशियाँ कभी किसी के दर पर ज़्यादा देर नहीं ठहरती। मेरे नाना अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं तब 7 साल की थी। बाबा समझाते कि इंसान दुनिया में अगर आता है तो उसे दुनिया में वापस भी जाना होता है। तुम सब्र करो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी भी परेशान रहती है। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दिया करते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो इम्तिहानात से भरी पड़ी थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत आजमाइशें लिखी गई थी। वक्त और हालात की तकलीफ़ों ने मुझसे मेरा बचपन, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशात सब छीन लिया था। मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़कर हॉस्पिटल जा रही थी जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे छोड़कर चले गई। 7 साल उम्र थी मेरी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगता कि मेरी माँ सो रही है, अभी उठ जाएंगी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ का चेहरा चूम रही थी और बाबा मुझे गले से लगा कर रो रहे थे। लोगों का एक हजूम था और तब कुछ लोग आगे बढ़े और बाबा से कहा कि अब जनाजे का वक्त हो गया है। बाबा ने एक नज़र मुझे देखा और कहा कि मेहरू, एक आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लो, अब दोबारा कभी तुम अपनी माँ को नहीं देख सकोगी। और मैं घबरा कर रोने लगी जब एक औरत आगे बढ़ी और मुझे उठाकर अंदर ले गई। तब मुझे पता नहीं था मर जाना क्या होता है। कई दिन बुखार में रही, बाबा से कहती कि मुझे माँ के पास जाना है, पर बाबा कहते कि अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों होती है, क्यों हमारे अपने हमसे बिछड़ जाया करते हैं, वो भी इतनी जल्दी। काश उस दिन माँ के साथ जाने की ज़िद मैं ना करती तो कभी मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से ना जाती। मुझे लगता था कि अपनी माँ की मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। पहले हर रोज़ मुझे स्कूल वैन लेने आ जाया करती थी। उस दिन माँ से कहा कि मुझे आप छोड़ कर आए स्कूल, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। और उस दिन माँ को हॉस्पिटल ज़रूरी काम भी था। काश कभी हम वक्त को वापस ला सकते, उसे रोक सकते। मैं 6 माह बीमार रही जब एक दिन चाचू आए और उन्होंने बाबा से कहा कि वो अकेले बच्ची को नहीं संभाल सकते, उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर बाबा नहीं माने। वो चाचू को इनकार कर दिया कि दूसरी माँ न जाने कैसे निकले, वो तो एक आंसू भी अपनी बेटी की आंखों में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा स्कूल भी छूट गया था। मैं खुद ही स्कूल नहीं जाया करती थी। बाबा बहुत कहते पर मैं उनकी बात नहीं माना करती थी। मुझे बस अपनी माँ चाहिए थी और मैं हर वक्त रोती रहा करती। और फिर कुछ दिनों से एक औरत हमारे घर आने लगी। वो चाचू की साली थी जिनको उनके शोहर ने छोड़ दिया था। वो बहुत प्यार से मुझसे पेश आती, मेरा ख्याल रखती। उनकी भी एक बेटी थी जो मेरी हम उम्र थी। हम दोनों इकट्ठे खेला करते थे और फिर वो भी मेरे साथ स्कूल जाने लगी। और एक दिन बाबा ने आखिर दूसरी शादी कर ली, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि बाबा बिज़नेस में मसरूफ़ रहा करते थे और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बाबा ने चाचू की बात मान ली और दूसरी माँ को घर ले आए। तब भी बहुत खुश थी मैं, क्योंकि दूसरी माँ की बेटी भी उनके साथ हमारे घर आया करती थी और हम सारा दिन खेलते और इकट्ठे स्कूल जाया करते। मैं पहले बहुत चिड़चिड़ी सी हो चुकी थी, पर जब से दूसरी माँ घर आई थी मैं ठीक हो चुकी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मैं ठीक हो चुकी थी। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। मैं अब बड़ी हो रही थी, पर पता नहीं क्यों दिन ब दिन दूसरी माँ का रवैया मेरे साथ बदलता जा रहा था। वो पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखा करती, बल्कि बाबा की मेरे लिए लाई हुई चीज़ें भी अपनी बेटी को दे दिया करती थी, जबकि मेरे बाबा ने कभी हमारे दरमियान फ़र्क नहीं किया था। मैं तो दूसरी माँ की बेटी को अपनी बहन समझा करती थी। वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी। सब अच्छा जा रहा था जब एक दिन बाबा किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए, तो उनके जाते ही मेरी दूसरी माँ ने मुझे एक काम वाली मासी, जो कुछ दिन पहले मेरी माँ ने रखी थी, उसके हवाले कर दिया और कहा कि आज से इसका ख्याल तुम रखोगी और ये तुम्हारे साथ ही क्वार्टर में रहेगी। बहुत नाटक कर लिया अच्छे बनने का। अब मुझसे ये लड़की बर्दाश्त नहीं होती। मैं तब 9वीं क्लास में थी और मुझसे अपनी माँ का रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने पूछा भी, माँ आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है जो आप ऐसे कर रही हैं? मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और मैं बाबा को सब बताऊंगी जो आप मेरे साथ कर रही हैं। और मैं जैसे बाबा को फ़ोन करने लगी, माँ ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया जो बाबा ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था। बाबा किसी भी तरह मुझसे गाफिल नहीं होते थे। माँ ने मोबाइल छीन लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि कहा कि अपनी औकात में रहना सीखो। मुझे तो आज तक बाबा ने कभी डांटा भी नहीं था और यहाँ बाबा के घर से जाते ही मुझ पर जुल्म होने लगे और वो औरत मुझे घसीटती हुई क्वार्टर में ले आई। बाबा को गए 1 माह होने वाला था, पर अभी तक बाबा वापस नहीं आए थे। मुझे शिद्दत से अपने बाबा का इंतज़ार था। यहाँ आकर मुझे नींद तक नहीं आती थी और मेरी पढ़ाई भी माँ ने बंद करवा दी थी। मैं एक ज़हीन लड़की थी, अपनी माँ की तरह मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। और कुछ दिनों से मेरी माँ ने पार्टीज़ में जाना और लेट नाइट घर आना शुरू कर दिया।
वो बहुत बदल चुकी थी, बहुत मॉडर्न हो चुकी थी। जबकि मेरी अपनी सगी माँ, वो तो कभी बाबा के साथ भी किसी पार्टी में नहीं जाया करती थी। जिसको हमेशा अपनी बहन समझा, उसने भी एक बार मेरी खबर नहीं ली थी और बाबा की अभी तक कोई खबर नहीं थी। और जो पुराने मुलाजिम थे उनको भी घर से निकाल दिया गया था। अब तो माँ बात बात पर मुलाजिम को किसी न किसी बात पर मार देती, पता नहीं चलता था। जबकि मेरे बाबा तो बहुत अच्छे थे, अपने मुलाजिमों का बहुत ख्याल रखा करते थे। जितने वो अच्छे थे उतनी ही मेरी दूसरी माँ सख्त तबीयत की थी, और शायद यही उनका असली रूप था। अब तो हर रोज़ मेरे बाप के पैसों को अय्याशों में उड़ा दिया जाता, और माँ एक लिबास को पहन लेने के बाद दोबारा नहीं पहना करती थी। मेरे दिन रात बेसुकूनी में गुजर रहे थे। मैं बहुत दुआएं करती कि बाबा किसी तरह लौट आए और मैं सब कुछ उनको बताऊं। जिस बेटी की आंख में वो आंसू भी नहीं देख सकते थे, अब उसी बेटी की आंखें खुश्क नहीं होती। जो काम वाली मासी थी उसका नाम रुखसाना था, वो बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती और मुझे चोरी की किताबें मंगवा कर दे दिया करती। और ये कोई बात नहीं जानता था कि मैं पढ़ रही हूँ, और मैंने छुप कर मैट्रिक का इम्तहान दिया था, जो फर्स्ट पोजीशन में पास किया था। बाबा को गए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। जब एक दिन माँ के पास गई और उनसे पूछा कि बाबा कहाँ हैं, तो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बाप तो कब का मर चुका है। और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उनसे कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, बाबा ऐसे नहीं जा सकते, वो मुझे कभी नहीं छोड़कर जा सकते। मेरे लिए मेरे बाप का सदमा बहुत था, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ना मुझे यकीन आ रहा था। मैं किसी भी सूरत ये बात नहीं मान सकती थी कि बाबा इस दुनिया से चले गए। मैं कई दिन बुखार में तपती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही। मैं बाबा को तलाश करना चाहती थी, बाबा के दोस्तों को फ़ोन करना चाहती थी, पर मेरे किसी से भी राबता नहीं हो रहा था। मैं कई दिन बीमार रही, मेरा बुखार कम ना हुआ तो मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। खाला रुखसाना मेरे पास रही और मेरा ख्याल रखती रही। मैंने उनसे भी कहा कि बाबा से बात करवा दें, पर वो कहती कि जो इस दुनिया से चले जाएं उनसे कभी दोबारा बात नहीं हो सकती। पर मेरा दिल कहता कि मेरे बाबा ज़िंदा हैं और एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। मैं ठीक हुई तो मुझे घर वापस ले आई। कोई भी मेरी तबीयत का पूछने नहीं आया था, सभी मुझसे बेगाना हो चुके थे। खाला रुखसाना कहने लगीं कि बेटी, अल्लाह कभी तुम्हारी जैसी बेटी के ऐसे नसीब ना करे। इस घर के लोग बहुत जालिम हैं, और तुम्हारी सुतेली माँ सुतेली ही रही। उसने तो सोचा ही नहीं कि जिस शख्स ने उस पर तरस खा के शादी की, उसकी बेटी पर इतना जुल्म कि उसे नौकरों जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। पर मुझे कोई परवाह नहीं थी अब उन लोगों की, और ना मैं इतनी बहादुर थी कि उनका मुकाबला कर सकती। मेरी अपनी खाला भी बैरून मुल्क से कभी वापस नहीं आई और न कभी मेरी खबर ली। मेरा वक्त बहुत ख़राब चल रहा था, और मेरी बहन, जिसका इस घर से कोई लेना देना नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी जी रही थी। दिन गुजरते गए और मैं ठीक हो गई, जब एक दिन मेरी माँ ने खाला रुखसाना को कहा कि इसको भी काम पर लगाओ। खाला कहती रही कि बड़ी बेगम बच्ची के साथ ऐसा ना करे, मैं सब काम कर लूँगी। पर माँ ने कहा कि तुम कौन होती हो मुझसे जवाब सवाल करने वाली? ये घर मेरा है और यहाँ से मेरा हुक्म चलता है। मैं लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की एकदम से अर्श से फर्श पर आ चुकी थी। माँ कहती कि मेरी औकात भी यही है, और मैं सर झुकाए बिना कसूर के उसी को अपनी औकात समझने लगी थी। मैं ऐसी नहीं थी, पर डरपोक और दबू बन चुकी थी। अब मैं ज़रा सी आहट पर घबरा जाया करती थी, हर वक्त रोती रहती और दुआएं मांगती, कोई मोजज़ा हो जाए और बाबा वापस आ जाए और देखें कि उनकी बहरू, उनकी परी बेटी किस तकलीफ़ में है। एक दिन सफाई करते मुझसे गुलदान टूट गया। मेरी माँ, जिसको माँ कहना भी एक माँ की तौहीन थी, जैसे ही गुलदान टूटने की आवाज़ आई, फ़ौरन उठ खड़ी हुई और एक ज़ोरदार तमाचा मुझे दे मारा। मैं तो अपनी सौतेली माँ के थप्पड़ों की आदी हो चुकी थी, जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती रही। बाबा के सामने अच्छी बनी रही और उनके जाने के बाद अपना रंग दिखाने लगी। ये कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो मुझे मारा गया था। वह हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारा करती थी। एक बार अपने पाँव दबाने का कहा, मैं पाँव दबाते दबाते वहीं उनके पैरों पर सो गई। अभी आंख ही लगी थी कि मुझे एक ज़ोरदार ठोकर मारी, जिससे मैं गिरती हुई सीढ़ियों से नीचे जा लगी। मेरे माथे पर चोट लगी थी, खून निकल रहा था, पर वो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी कि मैं कैसे उनके पैरों पर सर रख कर सो गई। मुझसे इतनी नफ़रत थी माँ को, मुझे उस दिन पता चला था। खाला रुखसाना के अलावा और भी बहुत से मुलाजिम थे, कोई आगे ना बढ़ा। इतने में मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे जब होश आया तो मैं क्वार्टर में अपनी चारपाई पर थी। मेरे माथे पर पट्टी कर दी गई थी, वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं फूट फूट कर रोती रही, मैं थकने लगी थी, पर खाला रुखसाना, उनको मैं खाला ही कहा करती थी, जो हर बार मुझे बचाने आ जाया करती थी, वो कहती हैं कि बहादुर बनो, अपने हक़ के लिए लड़ो, पर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, मैं तो बस अपनी माँ बाप के पास जाना चाहती थी। काश उस दिन माँ के साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। मुझसे ये सब दुख, ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वक्त गुज़र रहा था और मैं आगे भी नहीं पढ़ पाई थी, और इंसान के अगर ख्वाब टूट जाएँ तो वो भी टूट जाया करता है। ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और मेरा हर एक ख्वाब टूट चुका था। मैं बेआसरा हो चुकी थी और ख़ुद को वक्त और हालात के हवाले कर दिया। अब सोचना छोड़ दिया था, जो हो रहा था उसको कबूल कर लिया था।
जिस दिन मुझे नुकसान होता, मेरा 2 दिन तक खाना पीना बंद कर दिया जाता। ऐसा तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता था। उसे भी उसके काम के पैसे मिलते हैं, खाना मिलता है, पर मेरी माँ और बहन मिलकर पता नहीं क्यों ज़हनी टॉर्चर करती थी मुझे। मुझे नफ़रत हो रही थी हर रिश्ते से जो सिर्फ़ पैसे के थे, जो हर बार अपना रंग बदल लेते थे। मेरे बाबा ने तो कभी मुझे ये सब नहीं सिखाया था। हमेशा दूसरों से नरमी से बात करना, अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना सिखाया था। उनकी इज़्ज़त करना सिखाया था, पर यहाँ तो कोई मर भी रहा हो तो उसको पानी नहीं पूछा जाता। मेरे ज़हन से हर वो खूबसूरत याद, हर वो अक्स ख़त्म होता जा रहा था जिसको याद करके मैं चंद पल जी लिया करती थी। वक्त जैसे गुज़र रहा था, मेरी माँ का जुल्म मुझ पर बढ़ता जा रहा था। मैं 22 साल की हो चुकी थी। उनका भांजा जिसका नाम समीर था, वह रोज़ घर आ जाता तो बहाने बहाने से मुझे तंग करता। कभी जुमले कस्सा, और एक दिन खाला रुखसाना ने कहा कि तुम क्वार्टर में ही रहा करो, कहीं ये लोग फिर से कोई इल्ज़ाम ना लगा दें। वो सही कहती थी और अब मैं किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मुझे अपनी सगी माँ का हल्का सा अक्स ज़हन में बनता और उड़ जाया करता, जैसे बारिश में पड़ने वाले ओले की तरह जो ज़मीन पर पड़ते ही पानी बनकर गुम हो जाया करते हैं। अजीब बेमकसद सी ज़िंदगी हो गई थी मेरी। कभी ये सब तो नहीं सोचा था मैंने। मेरी सोचे, मेरी ज़ात सब बेमानी थे। मुझे बचपन की हर बात याद मेरे ज़हन से मिट चुकी थी। मुझे सिर्फ़ इस घर से मिलेगी तकलीफ़ें और अज़ियतें याद थी। आए दिन किसी भी बात का लिहाज के बगैर कभी माँ मार दिया करती और कभी उनकी बेटी कोई मौका हाथ से जाने ना देती। उसका नाम मायरा था, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। आए दिन घर से बाहर आ करती, रात को देर से घर आती थी। अभी कॉलेज जाती, आला तालीम हासिल कर रही थी, 2 बार फ़ेल भी हो चुकी थी। पर इस घर में किसी को अपने अलावा दूसरे की फ़िक्र नहीं होती थी। बाबा के जाते ही सब अपनी अपनी औकात पर आ गए थे। मैं एक ज़हीन लड़की थी। बचपन से मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक़ था और अब ऐसे ऐसे स्केचेस बना लिया करती थी कि खाला भी हैरान रह जाती। लेकिन ये राज सिर्फ वही जानती थी। मैं सबसे छुप कर करती थी ये सब काम। वहाँ कोई नहीं आता था और मैं सुकून से अपने काम में लगी रहती। मायरा मेरी दूसरी माँ की बेटी, उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत बड़ा था। मैं खामोशी से सब देखती रहती। एक दिन उसकी दोस्त नादिया ने मुझे देखा तो कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी क्या लगती है? और तब मायरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। पास पड़ी चाय मुझ पर फेंक दी। उसने कहा कि ये काम करने वाली है। और फिर किसी बात पर उसकी दोस्त और वो दोनों हंसने लगे। वो मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़े से तंग करती थी। कभी मुझसे जूते साफ़ करवाती, कभी मुझे सबके सामने ज़लील करती। एक दिन मायरा के कुछ दोस्त और मैं लड़के भी थे और उसकी अपनी खाला का बेटा भी था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब मायरा मुझे किचन से खींचती हुई बाहर ले गई, सब हंस रहे थे। इतने में समीर मेरी जानिब बढ़ा और मुझे कहा कि डांस करके दिखाओ। मैं घबरा गई और दूसरी दोस्त उठी, उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया और मुझे कहा कि गाना सुनाओ, हम बोर हो रहे हैं। एक लड़के ने इंग्लिश में मुझे गाली दी जिसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता था। मैं आंसू बहा रही थी और सभी मुलाजिम खड़े देख रहे थे। तभी समीर ने कहा कि जो दूसरी माँ का भांजा था, उसने कहा कि अपनी इस खूबसूरत बहन को एक रात के लिए हमें तो दे दो। मैं ये बात सुनकर घबरा गई और वहाँ से भाग गई। मेरे पीछे सबके कहके सुनाई दे रहे थे। मैं क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठी रोने लगी और रात को खाला के गले लग के रोती रही। मुझे पता था कि मुझे यही इन लोगों के दरमियान रोज़ जलील होना पड़ेगा। मेरा कोई भी नहीं था जो मुझे इन सब से बचा सकता। अब तो बाबा के वापस आने की उम्मीद खो चुकी थी मैं, और मुझे यकीन होने लगा था कि बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। हर इंसान का एक वक्त होता है, उसको ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर मिलता है। मुझे भी मेरे सब्र का सिला मिलने वाला था। जब एक दिन पता चला कि बाबा वापस लौट आए हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भागती हुई बाबा के पास गई। वो पूरे 5 साल बाद मेरे घर लौट के आए थे। पर ये देख कर मेरी जान निकल गई जब पता चला कि बाबा कोमा में हैं और उनका बाबा के एक दोस्त ने किसी हॉस्पिटल में पहचान लिया था। मेरे लिए ये भी बहुत था कि बाबा ज़िंदा हैं और अल्लाह से उम्मीद भी थी कि एक न दिन बाबा को होश आ जाएगा। मैं दिन रात बाबा की खिदमत करती। घर में कोई भी बाबा के आ जाने पर खुश नहीं था, बल्कि अब हर रोज़ मेरी दूसरी माँ, उनके घर वाले बैठकर कोई बातचीत कर रही होते और जैसे कि उनके पास जाता वो सब चुप हो जाया करते। कुछ ऐसा ज़रूर था जो छुपा हुआ था, जिसकी वजह से उनके चेहरों के रंग उड़ चुके थे। कई माह हो चुके थे पर बाबा ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर भी बाकायदगी से चेकअप करने के लिए आता। माँ तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी और अपने ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रही थी। एक दिन माँ की बेटी मायरा ने कहा कि उसको शादी करनी है अपने दोस्त जमान के साथ, और मेरी माँ नहीं मानी और मायरा बदतमीज़ी करती हुई वहाँ से चली गई। और फिर एक दिन उनकी बेटी घर से गई तो आई ही नहीं। 4 दिन हो गए वो घर नहीं लौटी। समीर उसको तलाश करता रहा। जब एक दिन पुलिस ने इतला दी कि मायरा नशे की हालत में पुलिस को मिली थी, वो दूसरे शहर जा चुकी थी, उस वक्त होश में नहीं थी और मेरी सगी माँ, उसका गुरूर टूट चुका था क्योंकि उनकी बेटी अपनी इज्जत गंवा आई थी।
मेरी सौतेली माँ अब हर वक्त कमरे में बंद रहा करती और मैं बाबा की खिदमत करती, उनको घर से बाहर लेकर जाती, उनको सब कुछ बताती और कुछ दिनों से मेरी अपनी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। और यदि मेरी सगी माँ ने मेरी बहन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि वह गुनाह के वजूद को हरगिज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और वह चुपचाप चली गई। और फिर एक दिन मेरे लिए क़यामत बनकर आया। जब मैं मिलाद में गई तो सारी औरतें मेरे गले लगकर मिलने लगीं कि बच्चे का नाम क्या रखोगे। ये सुनते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं गुस्सा हो जाती। जब ये बात अम्मा को बताती तो वो कुछ ना कहती, जबकि मैं कवारी और पाकीज़ा थी। जब एक रात अम्मा अपने साथ डॉक्टर को ले आईं, बोली कि तेरी गुनाहगार हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सौतेली माँ मेरी इज़्ज़त के साथ भी खेल गई और आज हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी। और मेरी सौतेली माँ ने कहा कि वो बहुत खुद गर्ज़ हो चुकी थी, दूसरों की बातों में आ गई और मैंने अपने भाई और भांजे के साथ मिलकर पहले तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट करवा दिया और हम समझे थे कि वो मर चुका है, पर वो बच गया था। और मैंने जब जायदाद अपने नाम करवाना चाही तो मुझे पता चला कि सब कुछ तो तुम्हारे नाम का है, क्योंकि तुम्हारे नाना ने सब कुछ अपनी नवासी के नाम कर दिया था। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, हम गलत खेल खेलते रहे। मारना तो तुम्हें चाहिए था, पर अगर तुम्हें मारते तो जायदाद तुम्हारी खाला को चली जानी थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब करना शुरू कर दिया और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद करवा दी, ताकि तुम कभी हमारे सामने खड़ी ना हो सको। और अपने भांजे को तुम्हारे पीछे लगा दिया। उस दिन तुम सच्ची थी, वो आया था तुम्हारे कमरे में, मैं तुम्हें नींद की दवा देती रही और वो गुनाह करता रहा। तुम उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैंने सभी को बताया था कि तुम गुनाहगार हो, माँ बनने वाली हो, ताकि तुम जहाँ से खुद चली जाओ, पर अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। मैं हनकार गई थी। मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ तुम्हारे साथ किया उससे बदतर मेरी बेटी के साथ हो गया। और मैं बुत बनी खड़ी उस औरत को देख रही थी जो हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी मांग रही थी। और तभी बाबा के हाथों में जुम्बिश हुई और मैं बाबा को लेकर हॉस्पिटल भागी थी। और कुछ देर बाद पता चला कि बाबा ठीक हो चुके हैं और मेरी सौतेली माँ हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मुझसे कह रही थी कि कुछ भी अपने बाबा को मत बताना, मैं तुम्हारी शादी समीर से करवा दूंगी। पर मुझे किसी भी सूरत कुछ भी मंजूर नहीं था। मैं तो अभी तक सख्ते में थी, भला ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, पर ये कैसा इम्तिहान था। मुझे लगता कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। और फिर जब घर आए तो बाबा ने मेरी सौतेली माँ को तलाक दे दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। और समीर, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वह बिस्तर पर था। डॉक्टर्स ने कहा कि वह अब कभी नहीं चल सकता। मैं अपने बाबा के गले लगकर कई घंटे रोती रही। बाबा ने कहा कि कभी किसी बेटी के बाप को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम बाप बेटी रो रहे थे और मेरी खाला जो वापस आ चुकी थी मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई और तब पता चला कि मेरा हमल कब का ज़ाया हो चुका है। और ये काम भी मेरी माँ का था, जिसने हॉस्पिटल में मुझे जूस में कुछ मिक्स करके पिला दिया था। खाला खुश थी, पर मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। एक लड़की के पास उसकी इज्जत ही तो हुआ करती है और मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहरी थी। कई साल गुजर गए, मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी थी। सब कुछ सही हो चुका था, पर मेरी हंसी, मेरी खुशी कभी वापस नहीं आ सकती थी। मेरी ज़िंदगी का एक पल मेरे लिए अजियत का बाइस था। मेरी खाला का बेटा पिछले 3 साल से मेरे इंतज़ार में है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, पर यह सब भूल जाना आसान नहीं होता। इंसान की रूह पर जो ज़ख्म लगे हों उसको कोई मरहम नहीं रख सकता। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।